दोस्तों, विलेज बार्बीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये है राधा का घर। राधा अपनी फैमिली के साथ बैठी बातें कर रही हैं। तो आइए देखते कहानी में क्या होता है। श्याम जी, अब तो सोनम को छुट्टियां पड़ गई हैं, कहाँ जाना है हमें? राधा जाना कहाँ है? कहीं भी नहीं, घर पर ही रहेंगे ना। घर में ही छुट्टियां एंजॉय करेगी सोनम। क्यों बेटा सोनम, घर पर ही रहना चाहती हो ना तुम? अरे अरे पापा, मैंने कब बोला घर पर रहना है? जाना है मुझे छुट्टियों में। तो ठीक है, एक दिन तुम्हें मैं मार्केट ले जाऊंगा, जो खाना हो खा लेना। अरे पापा, छुट्टियों का मतलब होता है घर से कहीं शहर से बाहर घूमने जाना। ये नहीं है कि शहर में घूमने के लिए चले जाओ। अरे पापा, जब एक दो छुट्टियां होती है तब भी तो मैं आपके साथ शहर जाती हूँ ना। तो अब मैं लंबी छुट्टियों पर तो कहीं दूर घूमने जाऊंगी। कहाँ जाना चाहती हो वैसे तुम बताओ। अरे पापा, मेरा मन कर रहा है कि ठंडी जगह पर चले जहाँ बहुत सारी बर्फ हो। जहाँ बर्फ हो वहां घूमने जाना है? अरे श्याम जी, ये तो सोनम ने बिल्कुल मेरे मन की बात कर दी। जब से शादी हुई है आप मुझे भी लेकर नहीं गए हैं। तो ऐसा कीजिए ना, आप हमें पहाड़ों पर ले जाइए जहाँ पर बहुत सारी बर्फ गिरती हो। बर्फ तो हमारे यहाँ मनाली या शिमला में ही पड़ती है, और जगहों का मुझे खास कोई पता नहीं है। ठीक है ना श्याम जी, आप हमें इन दोनों जगहों में से कहीं ले जाइए। मैं तो कह रही हूँ आप हमें शिमला में ले जाइए। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। और पिंकी दीदी भी बोल रही थी कि वो भी जाएगी घूमने के लिए। ठीक है, फिर मैं देख लेता हूँ। राधा तुम चंदा भाभी से पूछ लेना, अगर उन्हें जाना होगा तो फिर हम लोग सभी एक साथ चले जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना सोनम, हम जरूर चलेंगे घूमने छुट्टियों में, तुम चिंता मत करो। अरे वाह पापा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप पहली बार में ही मान गए। अरे हाँ हाँ सोनम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं और एक बार भी तुम्हारे पापा हमें शहर से बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गए हैं। बस गांव से शहर, शहर से गांव, बस। जल्दी से चलती हूँ, राधा को बोलती हूँ कि बाजार चलते हैं, सब्जियां खत्म हो गई हैं। अरे वाह भाई वाह, पूरा परिवार एक साथ बैठे बातें कर रहा है। अरे हाँ हाँ चंदा दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं भी आपके पास ही आने वाली थी। तो तुम्हारे घर में भी सब्जियां खत्म हो गई हैं क्या? अरे दीदी नहीं नहीं, मैं सब्जियों के लिए नहीं, मैं तो आपसे कुछ सलाह करने के लिए आ रही थी। अच्छा, ऐसी क्या सलाह करनी थी जो तुम मेरे घर पर आ रही थी? चंदा दीदी, वो क्या है कि सोनम जिद कर रही है कि छुट्टियां पड़ गई हैं तो इन्हें कहीं घूमने जाना है। तो मैं भी श्याम जी से बोल रही थी कि क्यों ना हम सभी लोग घूमने के लिए चले। तो श्याम जी बोलने लगे कि चंदा भाभी को भी पूछ लो अगर उन्हें जाना हो। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम सभी लोग एक साथ घूमने जरूर जाएंगे। ठीक है श्याम, तुम मेरी और पिंकी की टिकट भी करवा देना। अरे वैसे भी तुम्हारे भाई साहब पता नहीं कब तक आएंगे। वो क्या है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, तुम्हें पता ही है फौज की नौकरी कैसी होती है। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी और पिंकी की भी टिकट करवा दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है श्याम, करवा देना। राधा, दरअसल मैं तो इसलिए आई थी, मैं बोल रही थी कि हम लोग मार्केट चलते हैं, सब्जियां ले आते हैं। घर में एक सब्जी भी नहीं बची है। चंदा दीदी, सब्जियां तो मेरी भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं मुन्ना को छोड़ के कैसे जाऊं? अरे श्याम घर पर ही है ना, तो कोई बात नहीं, सोनम और पिंकी भी तो होंगी, मुन्ना का ख्याल रख लेंगी। ठीक है दीदी, फिर हम जल्दी ही आ जाएंगे, मुन्ना को भूख लग जाती है ना। अरे हम यूं गए और यूं ही आ जाएंगे। ठीक है चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो सब्जियां सारी बिक जाएंगी। हाँ हाँ दीदी, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ जल्दी से आ जाओ। अरे चलो, अच्छा है तुम सब्जी लेने जा रही हो, ये तो अच्छा है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आप मुन्ना का बस ख्याल रखना। ठीक है, मुन्ना को तुम चारपाई पे लेटा दो, अभी तो वो सो ही रहा है ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं मुन्ना को लेटा देती हूँ। जब तक मुन्ना की नींद खुलेगी तब तक तो मैं सब्जी लेकर आ भी जाऊंगी। ये लो मुन्ना मेरे बच्चा, यहाँ सो जाओ, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। प्लीज चंदा दीदी जल्दी चलते हैं, मुन्ना जग जाएगा। हाँ हाँ राधा, मुझे भी जल्दी ही वापस आना है, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। सोनम, तुम्हारी मम्मी मार्केट गई है, अब मुन्ना का ख्याल हमें ही रखना है। पापा, आपको पता है मुन्ना को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अगर वो एक बार रोने लग जाता है ना तो जल्दी चुप नहीं करता है, बस मम्मा से ही चुप करता है। अरे कोई बात नहीं, अगर मुन्ना जग भी गया ना तो हम इसे दूध पिला देंगे। ठीक है ना? अरे पापा, हम कैसे दूध पिला सकते हैं, वो तो मम्मा ही पिलाएगी ना। हम मुन्ना की बोतल में दूध डालकर उसको दूध पिला देंगे। ठीक है ना? अरे हाँ पापा, मैं तो भूल ही गई थी कि मुन्ना की एक दूध वाली बोतल भी है। और इधर मुन्ना जग जाता है और रोने लगता है।
ये लो, राधा तो अभी घर से बाहर ही गई और मुन्ना जग भी गया। सोनम, सोनम, मुन्ना तो जग भी गया, अब हमें अपनी ड्यूटी संभालनी होगी। हाँ पापा, हम किसी से कम नहीं है, मुन्ना को हम संभाल लेंगे। चलिए हम उसे दूध पिलाते हैं। हाँ हाँ चलो, उसे बोतल में दूध डालकर दे देते हैं, शायद वो चुप हो जाए। जाइए जाइए पापा, दूध लेकर आइए ना, मुन्ना ज्यादा रोने लग जाएगा। अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम उसे चुप तो कराओ जाकर। अरे मैं तो जा ही रही हूँ, बस आप ही बैठे हुए। चलो श्याम, अब तो मुन्ना को संभालना ही पड़ेगा, उसके लिए दूध गर्म करके देता हूँ। शायद राधा ने दूध तो गर्म कर दिया था, बस उसे बोतल में डालकर देता हूँ। अरे कहाँ है भाई इसकी बोतल? ये लो, बोतल तो मुझे मिल ही गई है। अब मैं बोतल में दूध डालकर दे देता हूँ, लेकिन दूध कहाँ रखा है? अच्छा अच्छा, ये चूल्हे पर तो पड़ा है, मुझे लगता है यही दूध है। अरे हाँ, यही तो दूध है। चलो ऐसा करता हूँ, जल्दी से ठंडा कर कर इस बोतल में डाल देता हूँ और जाकर मुन्ना को दे देता हूँ। मुन्ना चुप कर जाओ, पापा तुम्हारे लिए दूध लेकर आते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? चुप कर जाओ। अरे पापा जल्दी से लाइए ना दूध, क्या कर रहे हैं आप? अरे पापा तो दूध ठंडा कर रहे हैं। मुन्ना देखो, पापा दूध ठंडा कर रहे हैं, बस अभी लेकर आते हैं। मेरा प्यारा भाई। दूध ठंडा तो हो गया है, चलो इस बोतल में डाल देता हूँ और जाकर मुन्ना को पिलाता हूँ। ये तो अच्छा है, राधा ने दूध गर्म कर दिया था, अब मुझे गर्म नहीं करना पड़ा। चलो इतना दूध तो काफी है। अरे हाँ, इतना तो इसके लिए काफी है। चलो इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ, लेकर चलता हूँ। सोनम ये लो बोतल, अब मुन्ना को दूध पिला दो, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ पापा, दीजिए मुझे। लो मुन्ना दूध पी लो, पापा लेकर आए हैं। अरे वाह, मुन्ना तो दूध पीने लग गया है। पापा देखिए ना, मुन्ना दूध पीने लग गया है। कितने अच्छे से पी रहा है। ये लो मुन्ना, पियो पियो, आराम से दूध पियो। चंदा दीदी भी ना कुछ पता नहीं करती हैं, ऐसे ही मुझे लेकर बाजार चली जाती हैं। अब क्या फायदा हुआ, हमें खाली हाथ ही आना पड़ा, सारी सब्जियां बिक ही चुकी थी। अब कल फिर बाजार लगेगा, फिर जाना पड़ेगा। अब तो मैं श्याम जी को ही भेज दूंगी। अरे वैसे ही मैं तो थक ही गई। अरे मुन्ना उठ गया था। अरे आपने उसे बोतल में दूध दे दिया? हाँ राधा, मुन्ना तो तुम्हारे जाते ही जग गया था, तो फिर हमने इसे दूध ठंडा करके बोतल में डालकर दे दिया है। अब देखो वो अच्छे से पी रहा है। हाँ हाँ, दूध तो पी रहा है। अरे वाह, सोनम उसे गोदी में लेकर बैठी है। चलो अच्छा हुआ आपने मुन्ना को अच्छे से संभाल लिया। मुझे तो ये चिंता हो रही थी, अगर मुन्ना जग गया तो आप क्या करेंगे? वो तो भूखे मारे रो ही जाएगा। वैसे मुन्ना किसी के हाथ से दूध पीता नहीं है, पता नहीं आज सोनम के हाथ से कैसे पीने लग गया। देखा ना, मैं मुन्ना को अच्छे से संभाल सकती हूँ, और मेरे साथ पापा भी। हाँ हाँ ठीक है, मान गई बाबा। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन राधा सब्जियां नहीं लेकर आई हो? अरे श्याम जी, सब्जियां नहीं मिली, सब्जियां खत्म हो गई थी। अब कल आप जाना और ले आना। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था। जल्दी ही तो गए थे, लेकिन खत्म ही हो गई तो क्या करें। हाँ, कल आप जाएंगे तो आप जल्दी चले जाना। ऐसे ही मुझे बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।